देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माई सेल्फ सी एस प्रीति मलिक सिंह। बाय क्वालिफिकेशन आई एम कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट ग्रेजुएट एंड LLB। नाउ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि वो ये सोचते हैं कि जो CS कोर्स है वो टफ है ना। CS को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन चलता रहता है कि CS कोर्स जो है वो टफ है। ऐसा तो आपने सुना ही होगा। जो भी CS कर रहे हैं या CS करना चाहते हैं उनके माइंड में हमेशा ये एक क्वेश्चन मार्क बन के रहता है कि CS कोर्स टफ है। तो आज जो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगी वो यही करूंगी कि CS कोर्स को किन कारणों की वजह से टफ कहा जाता है। इट मीन्स ऐसे वो कौन कौन से रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से CS को एक टफ कोर्स माना जाता है। देखिए, अगर चाहे, पहली बात तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये बात बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स नहीं हो सकता। कोर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए। बट आज जो मेरा मुद्दा है, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द CS कोर्स, कि CS कोर्स इज अ टफ कोर्स। ओके, चलिए। जैसे कि BCom M.Com ईजिली हो जाता है, इतना इजी नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्सेज। CS कोर्स उतना इजी नहीं है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसे कौन कौन सी वजह है इसके पीछे। पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जनरली अगर आप देखोगे जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एक XYZ कोर्स ले लीजिए, तो उन कोर्स में क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आज एग्ज़ाम है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, फिर एग्ज़ाम है, फिर 3 दिन की छुट्टी है, फिर एग्ज़ाम है। कुछ इस तरीके से शेड्यूल बना हुआ होता है। बट CS की अगर मैं बात करूं और हम अपने टाइम की बात करें, तो हमारे टाइम पे तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती थी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए आप 8 पेपर दे रहे हो या आप 4 पेपर दे रहे हो, तो बैक टू बैक 4 पेपर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड एग्जाम फिनिश। इट मीन्स 4 दिन का ही गेम है या 8 दिन का ही गेम है। तो ये भी अपने आप में बहुत टफ हो जाता था कि आप इतना इतना सारा सिलेबस है, उसको बैक टू बैक आज पेपर दे के आए, फिर कल दे रहे हो, फिर परसों दे रहे हो, फिर देन इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक तो ये इसमें एक रीज़न है। बट बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई, तो अब कहीं ना कहीं छुट्टी मिलती है। बट आप ये सोचो कि 10 दिन की छुट्टी मिलती है, ऐसा अभी भी नहीं है। एक जेन्युइन सा गैप बच्चे को दिया जाता है ताकि वो अटेम्प्ट कर सके। अदरवाइज़ हमारे टाइम में या और बहुत पुराने टाइम की मैं बात करूँ, तो उस टाइम में क्या होता था कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती थी। स्टूडेंट्स कंप्लीटली फेड अप। जैसी वो एग्ज़ाम दे के आया पुराने वाला, तो सोचता था उसके बारे में, उससे पहले उसे अगले वाले एग्ज़ाम की चिंता हो जाती थी। दूसरी बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे कि जनरली अभी तक बच्चा ये सुनता है CS ज्वाइन करने से पहले जो पास होने का क्राइटेरिया है वो 33 मार्क्स होता है, कि 33 मार्क्स हमारे आ गए और हमने क्वालिफाई कर लिया। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पास करने के लिए हर पेपर में आपको 40 मार्क्स, और एग्रीगेट ग्रुप में पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। मैम, इस पॉइंट को आप एक बार दोबारा से एलोब्रेट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको करती हूँ। जैसे सपोज करो आप जो स्टूडेंट हो वो CS एग्जीक्यूटिव की हो, मतलब सेकंड लेवल पे आप आ चुके हो, और आप एक ग्रुप देना चाह रहे हो। एक ग्रुप में टोटल 4 पेपर हैं, तो हर पेपर में एटलीस्ट 40 मार्क्स होने चाहिए, और पूरे ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए 50% बनना चाहिए। किसी में 40 है तो दूसरे में 60 या 55, इस तरीके से मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट चारों पेपर का 50% बनना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। हर पेपर में 40 मार्क्स और पूरे ग्रुप को क्लियर करने के लिए 50% मार्क्स। ये तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक और पॉइंट है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि CS कोर्स टफ माना जाता है। वो ये है कि अगर सपोज करिए आपने एग्ज़ाम दिए, आपने 4 पेपर दिए, 4 में से एक पेपर जो है, एक पेपर में आपके मार्क्स आए 39, भगवान ना करे आपके मार्क्स आए 39, और सब में 50% आपका बन रहा है, सब में टोटल मिला के 50% आपका बन रहा है।
तो भी आप एक भी पेपर पास नहीं करोगे। जनरली ऐसा होता है जिस पेपर में फेल हुए वही पेपर देना होता है, बट सीएस में ऐसा नहीं होता। अगर आप 4 में से किसी एक पेपर में आपके 39 मार्क्स हैं और वैसे टोटल 50% बन रहा है, तो आपके चारों पेपर फेल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर दोबारा से मैं अपनी बात को रोक के एक और एडिशन आपके सामने करना चाहती हूँ। वो ये है कि सपोज आपके 39 मार्क्स तो हैं, लेकिन चारों में से किसी एक पेपर में 60% से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, 60, 61, 62, तो वो पेपर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पेपर आपको फिर से देने पड़ेंगे। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देती हूँ। मान के चलिए आपने 4 पेपर दिए और 4 में से आपके नहीं, मतलब भगवान आपके साथ ना करे, मैं तो एक एग्जांपल सेट कर रही हूँ कि एक पेपर में आपके 39 मार्क्स हैं, रेस्ट ऑफ द पेपर में आपके 45, 55 या 58 मार्क्स हैं, लेकिन किसी भी पेपर में 60 नहीं है, तो आपको जो उसके साथ वाले पेपर हैं वो भी सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सीएस कोर्स को टफ माना जाता है, क्योंकि जनरली कोर्सेज में क्या होता है कि जिस पेपर में आप फेल हो जाते हो वही बैक आके आप एग्जाम दे सकते हो, बट सीएस में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगला पॉइंट पे मैं आना चाहूँगी कि सीएस और किस वजह से टफ माना जाता है। बेसिकली क्या होता है कि सिलेबस की बात करते हैं। सीएस में सिलेबस वास्ट होता है, वास्ट सिलेबस होता है, मल्टीपल लॉज के पेपर होते हैं, तो सिलेबस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बड़ा होता है। इस वजह से भी कई बार सीएस को हम बोल सकते हैं एक टफ कोर्स माना जाता है। एंड लास्ट वन, रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन रहता है। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो उतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता, मतलब एक हम कह सकते हैं 5%, 6%, 10%। ये नहीं कह सकते कि 90% या 99% अदर कोर्सेज़ की तरह ये कोर्स क्या है कि ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब मैं अपनी सारी बात मैंने आपको वो रखी जो मुमकिन थी, जो जानना भी ज़रूरी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएस नहीं बनते हैं। देखिए टफ है, लेकिन करने के बाद लोग बाग ऊंचाइयों तक जाते हैं, लोग बाग एक अच्छा रिकग्निशन पाते हैं, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी के साथ साथ अच्छी शोहरत होती है, अच्छी दौलत होती है, लाइफ स्टेबल होती है, लाइफ में आगे बढ़ने का एक अच्छा बहुत अचीवमेंट रहता है कि आपने एक मुश्किल चीज़ को पार करके अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपने इस कोर्स को एक बार क्रैक कर लिया ना, कंप्लीट कर लिया, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो लाजवाब होगा। फिर आप लाइफ में किसी चीज़ से कभी नहीं डरोगे और आगे बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, और एक अच्छे लाइफ के एक स्टैंड आप क्रिएट कर सकते हो। तो इट मीन्स ये नहीं है कि मैंने आपको डराया है कि सीएस कोर्स बहुत टफ है, तो मैं आपको डरा रही हूँ कि नहीं अब आपको ये कोर्स करना ही नहीं है या आप करना ही नहीं चाहते। देखिए करते सब, मैंने अगर क्वालिफाई किया है तो मेरे जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी क्वालिफाई किया है, और आप भी क्वालिफाई कर सकते हो प्रोवाइडेड। लेकिन हमें चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो, जब तक आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ कि आप ये कोर्स नहीं करो, आपके जैसे ही बच्चे करते हैं और बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता। इसके ऊपर मेरी एक पूरी क्लास है, क्या एवरेज स्टूडेंट सीएस कर सकता है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। सीएस कोर्स को करने के लिए क्या बड़ी सिटी में जाना ज़रूरी है, ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ क्या सीएस के साथ बीकॉम करना ज़रूरी है, ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जो एजुकेशन के अलावा, पढ़ाई के अलावा गाइडेंस भी है, मोटिवेशन भी है, मोटिवेशनल क्लासेस भी है हमारे चैनल पे, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ रीजंस बताए जो मिथ्स है, बहुत सारे आप किसी से भी सुनते हो। एक प्रोफेशनल जब बता देता है तो क्लैरिटी ज़्यादा रहती है, जिसने खुद से वो चीज़ें करी हैं या अपने एक्सपीरियंस के दौरान, अपनी टीचिंग प्रोफेशन के दौरान जो चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे समअप किया कि सीएस कोर्स, व्हाट आर द रीजन सीएस कोर्स किन वजह से टफ माना जाता है। आई थिंक सो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इसी के साथ साथ आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।